रामचरितमानस के 29वें मास पारायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन नीतियों का निरूपण किया है जो मनुष्य को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाने में सहयोगी हैं। ये नीतियां यह लोक में सुख श्रेयस प्रदान कर आनंदित कर परलोक में स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। कथा परिदृश्य है कि ऋषि लोमस गुरु शिष्य काकभूषुंड जी को यह निर्गुण ब्रह्म को समझाते हुए कहते हैं, लागे करन ब्रह्म उपदेशा आज अद्वैत अगुण हृदयसा, कि वो कभी जन्मा नहीं है, वो निराकार अद्वैत है, वो निर्गुण है और वह हृदय में बसने वाला है। वह अकल्पनीय है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, वह निर्विकार है, वह अनुभव गम्य है, वह अखंड है और वह अनुपम है, मन और इंद्रियों के परे है तथा अविनाशी है, निर्विकार है, सीमा रहित है और आनंद की राशि है। ये सभी धर्म वालों ने स्वीकारा है कि ईश्वर एक है और उसके हजार हजार लाख लाख करोड़ करोड़ गुण हैं। लेकिन हिंदू दर्शन ने एक नई विधा भी दी है, एक नया निष्कर्ष दिया है, निष्पत्ति दी है। इन्होंने अंत में कहा है, सो तै सो तुम सो तै ताहि तो नहीं बेदा, बार बीच यूं गावे बेदा। वही तू है तत्वमसि श्वेत कृष्ण, जैसा यजुर्वेद के बृहदारण्य उपनिषद में कहा गया था, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, उसी की पुनरावृत्ति की गई है। तो कि लहर और पानी में कोई अंतर नहीं है, बूंद और समुद्र में कोई अंतर नहीं है, दोनों का स्वाद एक जैसा है। सो तय माने तत्वमसि श्वेत केतु। काकभूषुंड जी सगुण उपासना के लिए हट कर रहे हैं, भगति पक्ष हट कर रहे हो, वो सगुण उपासना के लिए भक्ति की का आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि सगुण भक्ति वस्तुतः सरल है, सहज है, निश्चित ही सफल देने वाली है, निश्चित ही सुख कारक है और मोक्षदायक है। यह प्रेम रूपा होकर समर्पण और श्रद्धा से निकल भक्ति निश्चित ही भगवान में विलय का, मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग खोलती है। इसीलिए सूरदास जी ने भी कहा था, अविगत की गति कछु समझ न आवे, ताते सूर सगुण पद गावे। इसलिए सूर्य सगुण की उपासना करता है। गीता में के अध्याय 12 के दूसरे श्लोक में आया है, जिसमें अर्जुन ने पूछा है कि निर्गुण और सगुण में श्रेष्ठ कौन है। कृष्ण ने उत्तर दिया है कि सगुण भक्ति श्रेष्ठ है। और 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि अनन्य भक्ति श्रेष्ठतम सुख का, श्रेयस का, आनंद का और मोक्ष का मार्ग है। इसी तरह से तुलसीदास जी तो इस मत के बड़े भक्त हैं। उन्होंने कहा, जो उन्होंने लिखा भी कि जो परलोक यहाँ सुख चाहो, अगर यहाँ सुख चाहते हो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। ये मार्ग ही सबसे सुलभ है और सुनिश्चित है और सरल है और दोनों लोकों में सुख देने वाला है। इन्होंने रामचरितमानस जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ, जो 78 वर्ष की उम्र में प्रारंभ किया और 2 वर्ष 4 माह में पूरा किया, मानस जैसा मैच्योर ग्रंथ, मानस जैसा अद्वितीय ग्रंथ लिखकर भी विनय पत्रिका लिखी, ये इनके इसी मत को अभिव्यक्त करता है। अगला आया है कि जिसमें नाभादास ने अपने भक्तमाल की शुरुआत ही की है। भक्तमाल की शुरुआत में पहला ही लिखा है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्त, भक्ति और भगवान और गुरु ये एक ही हैं, इनका एक ही शरीर है और ये नाम इनके 4 हो गए हैं।
इस तरह से उन्होंने बताया कि गुरु से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति और भक्ति से भगवान में विलय सुनिश्चित रूप से हो जाता है। आज तो इसके 4 परम नीतियों का वर्णन इन्होंने किया है, जिसमें गुरु और दूसरा भक्त और तीसरा भक्ति और चौथा भगवान की विशेष मार्ग बताए हैं कि उसमें विलय होने के क्या क्या मार्ग हो सकते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का चांद है, चंद्रमा है, और उसके प्रकाश में हमें सब चीजें सुंदर, सुमधुर, साफ दिखलाई देती हैं। इस तरह से गुरु श्रीमद् भागवत में आया है कि संसार समुद्र है, देह नौका है, गुरु खेवनहार है, मैं परमात्मा अनुकूल वायु हूं, जो फिर भी प्रतिकूल चलता है वह आत्महंता है। मानस में आया है। मानस में इससे अच्छा और तुलसीदास जी क्या कह सकते थे? गुरु बिन भाव निधि तारे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी ये भाव सागर पूरा नहीं कर सकता, चाहे वो शंकर और ब्रह्मा ही क्यों ना हो। कबीर ने तो परमेश्वर को में और गुरु में सबसे पहले परमेश्वर को छोड़ गुरु को ही प्रणाम किया है। इस शास्त्रों में शिक्षक, व्याख्याता, उपाध्याय, आचार्य, ब्राह्मण सबको अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है, लेकिन वस्तुतः इनका सम्मिलित रूप ही गुरु है। इसमें आया है शिक्षक वो जो शिक्षा दे, व्याख्याता जो व्याख्या करे, व्यास वो जो समास शैली में, जो संक्षेप में, स्वार में, सूत्र में अपनी बात कहे, उपाध्याय वो जो ज्ञान की शिक्षा भी दे रहा हो और कुछ कुछ आचरण करता हो, और आचार्य वो जिसका ज्ञान आचरण में बदल गया हो, और ब्राह्मण वो जो जिसकी चर्या ब्रह्म जैसी हो। तो गुरु इन सब का सम्मिलित रूप है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि माँ से संस्कार, पिता से सूत्र, साथियों से आचरण और गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। जो गुरु है, गुरु के साथ होना ही सत्संग का सार है। या जहां गुरु वो है जहां आपके आंतरिक छंद को स्वच्छंदता मिलके वह बाहर झरने लगे। गुरु देह नहीं है, देह जैसा दिखता है, देह में दिखता है, कुछ कुछ ही मनुष्य जैसा दिखता है और कुछ कुछ देवता की तरह देता है। वस्तुतः गुरु वो है जो दैवीय गुणों से अलंकृत हो, जो दिव्य गुणों से अलंकृत हो, जिसमें परमात्मा झलकता हो। जहां आपको श्रद्धा हो जाए, जहां आपको समर्पण हो जाए, वही गुरु है। दत्तात्रेय ने, जो ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे, उन्होंने 24 गुरु बनाए। और गुरु क्या होता है कि गुरु जब श्रद्धा भक्ति जागती है तो जहां निष्ठा देखें, प्रेम देखें, जहां समर्पण देखें, जहां भक्ति देखें और उनके गुणों पर जो झुक जाए वो श्रद्धा है। उन्होंने वेश्या को भी गुरु बनाया चूंकि वो निष्ठा से अपना काम करती है। उन्होंने कुत्ते को भी गुरु बनाया चूंकि वो वफादार होता है। इस तरह से गुरु जो है वो जो दैवीय गुणों से अलंकृत है और शिष्य वो जो सीखना चाहता है। शिष्य श्रद्धा और समर्पण से जो अलंकृत है वही शिष्य है। जो सीखने का मुमुक्षु है, जो जिज्ञासु है, वही शिष्य है। तो इस तरह से वस्तुतः गुरु प्रेम का, त्याग का, तपस्या का, करुणा का, उदारता का मूर्तिमान रूप है। गुरु श्रद्धा है, गुरु समर्पण है, गुरु तप, त्याग, तपस्या का मूर्तिमान रूप है। गुरु सत्य का उद्घोषक है। गुरु लोग सीधे परमात्मा से मिलना चाहते हैं। वस्तुतः परमात्मा से कैसे सायुज भक्ति हो सकती है, परमात्मा में विलय कैसे हो सकता है? पहले हम गुरु को जिए, गुरु को पिए, गुरु को के रहें, गुरु की सहें, गुरु की गुने, गुरु की सुने, तब गुरु को अपने में आचरित करें। क्योंकि गुरु
जब तुमसे बोलने लगे, जब तुमसे चलने लगे, जब उसके गुण तुम में अवलक्षित होने लगे, तभी तुम शिष्य हुए। तो गुरु, जो गुरु को उतार लेंगे वो परम की ओर उन्मुख स्वतः हो जाएंगे। फिर इन्होंने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें बताई है नीति कि यदि सुख चाहते हो तो भक्ति अनिवार्य मार्ग है। सुन खगेश हरि भगत बिहाई, जो सुख चाहे न आन उपाय। दूसरा कोई उपाय नहीं है यदि तुम सुख चाहते हो। ते 60 महासिंधु बिनु तरनी, कुछ 60 लोग बिना नाव के या समुद्र पार करना चाहते हैं, वो तैर कर ही समुद्र पार करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। बिनु तरुणी परिपार चाहे जड़ मतिमंद, जो मतिमंद लोग हैं वे बिना गुरु के ही समुद्र को, बिना पतवार के ही समुद्र को पार करना चाहते हैं। लेकिन ये शिष्य बनने के लिए या भक्त बनने के लिए कुछ पात्रताएं जरूरी हैं। सभी लोग भक्ति नहीं कर सकते। इसमें भक्त के लिए पहली पात्रता है कि वह विरक्त हो और बुद्धिमान हो। मति धीर शब्द आया है, विरक्त, जे मति धीर और विरक्त जो हो। और अपात्रता ये है जो अहंकार जनित अर्थ, काम, यश की प्यास के पीछे भाग रहे हैं। इन्होंने लिखा, ना तो कामी विषय बस विमुख रघुवीर, जो अधोन्मुख हैं, जो पतनोन्मुख हैं, वे इसकी पात्रता नहीं रखते। पात्रता हेतु उपाय क्या है, कैसे पात्रता विकसित करें? सबसे पहले इन्होंने कहा श्रद्धा विश्वास, जो श्रद्धा और विश्वास रखता है, पहला। दूसरा, इन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया है जिसमें यम, नियम, ध्यान धारणा, फिर है प्रतिधर्म, जप, तप, फिर नवधा भक्ति आई है। इस तरह से दया, क्षमा, करुणा, उदारता, प्रेम, मित्रता, कृतज्ञता, ये सब उपाय बताए गए हैं। इन्होंने नवधा भक्ति का वर्णन किया है जिसमें सत्संग, कथा प्रसंग, अमान रहना आदि का वर्णन आया है। जप, तप, त्याग, ये सब आया है। जो सत्य की ओर समर्पित है, जो शिव की ओर समर्पित है, जो सुंदर की ओर समर्पित है, वह इसकी पात्रता रखता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसे परम पद और परम मोक्ष प्राप्त होता है। इन्होंने बाधक तत्वों का निरूपण भी किया है कि अहंकार, अविद्या, अज्ञान, अविवेक, ये बाधक तत्व हैं। माया, मोह। माया क्या है? माँ माने जो है नहीं, या माने जो है नहीं लेकिन दिख रही है। मोह क्या है? जो आसक्ति है वो मोह है। ममता क्या है? किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आसक्ति ममता कहलाती है। इंद्रिय द्वार, इंद्रियां, ये देह सुख और विषय सुख, ये हमारे इसको मोहित कर लेते हैं। दूसरा मार्ग इन्होंने बतलाया है कि ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान का मार्ग है, किंतु ज्ञान के बारे में इन्होंने चर्चा आगे की है कि ज्ञान को पंथ कृपान की धारा, परत खगेश हो नहीं बारा। ज्ञान का मार्ग कठिन है क्योंकि ज्ञान का समुद्र अथाह है और असीम है। दूसरा, ज्ञान का मार्ग कठिन है और इसमें गिरने में देर नहीं लगती। कौन ऐसा, शंकर जी ने कहा था कि कौन ऐसा ज्ञानी है जो माया से सम्मोहित नहीं होता? माया से तो ब्रह्मा विष्णु भी सम्मोहित हो सकते हैं। तो ज्ञान में बड़ी जल्दी विरक्ति होने का, लेकिन जो इस पथ को निर्विघ्न संपन्न कर लेगा वह केवल पद का अधिकारी होगा। ज्ञान की गंगा जब भक्ति के गंगा सागर में गिरती है तो वो परम विश्राम को प्राप्त होती है। ज्ञान से विवेक होता है, विवेक से वैराग्य होता है और वैराग्य से भक्ति और भक्ति से भगवान। किसी ने पूछा कि भगवान के पांव तो मिल नहीं रहे, तो उन्होंने कहा तुम भक्त के पांव पकड़ लो, क्योंकि जहां भक्त है वहीं भगवान है। तीसरा उपाय इन्होंने सत्संग बताया है। वर्तमान में अर्थ, काम, यश आदि की आंधियां बह रही हैं। ऐसी तेज हवाओं में कुछ प्रकाश पुरुष आत्माएं भी हैं। जहां बुझा हुआ दिया जल उठे
जहां आपको ज्ञान मिले, जहां श्रद्धा भक्ति है, इन आत्माओं के सामने समर्पित हो जाना, उन्हें गुरु स्वीकार कर लेना, ये तीसरा मार्ग है। गुरु के साथ रहना सत्संग का सार सूत्र है। धन्यवाद। राम राम।